संडे या इस संडे? इस संडे होगा ना, पार्ट टेस्ट का आया होगा तुम्हारे पास। हाँ सर है। इस संडे से। हाँ, तो बेसिकली हाइड्रोजन हमने लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ऑबा प्रिंसिपल किया था, जिसके अंदर आई हैव टोल्ड यू दैट जो भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एटम्स के अंदर, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल, ऑबा प्रिंसिपल, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सा सबशेल ऑक्यूपाई करेगा? एस। जिसका एनर्जी क्या हो, वाला। सबसे कम हो। तो मैंने हाइड्रोजन से लेके स्कैंडियम तक सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। पहला इलेक्ट्रॉन 1s1, दूसरा 1s2, तीसरा 1s2 2s1, चौथा 1s2 2s2। तो मैं कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ, वो स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल, सो ऑन, राइट? ये वाला, गेटिंग अ पॉइंट, राइट? तो मैं इसको यूज करके सारी चीजें कर रहा हूँ। अब मैं क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वी विल डू द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑबा प्रिंसिपल। ऑबा प्रिंसिपल के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है गाइस? ठीक है, यस यस सर। क्या क्या है? ओके, नाउ लिसन। ये क्या था? ओके, ड्रॉबैक ऑफ ऑबा प्रिंसिपल। पहले तो ये समझ लो कि जो ऑबा प्रिंसिपल है ना, उसने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। ऑबा प्रिंसिपल की हेल्प से ना मैं ये बता सकता हूँ कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है? एक काम करते हैं, पहले ना देख लेते हैं कि ऑबा ने किया कैसे, मतलब पीरियोडिक टेबल बना कैसे, जो मोजले ने बनाया था, ठीक है? नाउ पीरियोडिक टेबल देखा तुमने, नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले कौन सा ब्लॉक होता है? एस। एस एस ब्लॉक, करेक्ट। फिर तुम्हारे पास कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। यहाँ पे पी ब्लॉक कहीं आता है, राइट? यस सर। यहाँ पे क्या रहता है? पी 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 डी डी एस। ये एस ब्लॉक है, ये पी डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और लास्ट में राइट अलग जगह पे कहीं हमने एफ ब्लॉक को डाला हुआ है इधर। एफ ब्लॉक। ये तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है? ठीक है, यस यस। अच्छा अभी भी what is you what dear parent we are going to conduct PTM, kindly follow up the अरे अच्छा फाइन गाइस। सर ये बनाना है अब भी? नहीं, वैसे तुम स्क्रीनशॉट खींच लो, बनाना नहीं। वो ड्रॉबैक में नहीं है ना, पर ये नहीं, ड्रॉबैक में नहीं, पहले एप्लीकेशन करते हैं, इसी से ड्रॉबैक पता लग जाएगा, ठीक है? यस सर। पासवर्ड क्या है? Arnav, the nation is hearing your sound. Okay, fine. Okay, fine. Listen. 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के अंदर, मेरे पास 2 ग्रुप है इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है? डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ ब्लॉक में 14 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट?
नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हाइड्रोजन को ना हमने अबैंडन कर रखा है, हीलियम यहाँ पर आता है। ये पहला पीरियड है, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, एंड फोर्थ पीरियड से तुम्हारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, this is your sixth period, and then seventh period। 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आता है यहाँ पे, ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में एक बार बताओ, एक एस ऑर्बिटल में कितने, एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 2 दैट इज व्हाई आई हैव 2 ग्रुप्स, एक S2 को बिलोंग करता है और एक S2 को बिलोंग करता है, ठीक है। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 हर एक इलेक्ट्रॉन जब बढ़ाओगे तो नया एलिमेंट बनेगा ना। यस सर। हाँ, तो हाँ, कितने सर। एलिमेंट बनेंगे ऐसे पी के लिए? 6। तो 6 ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P4, ये हो जाएगा P5, ये हो जाएगा P6। ये एक्सेप्शन होता है, S2 आता है, दैट इज 1s2 हीलियम, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, डुप्लेट पूरा है इसका। अब डी के अंदर कितने आते हैं? 10 D6, D7, D8, D9, D10, एग्रीड? यस सर। अच्छा, Yes. ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है, ये सेवन ग्रुप है। देवांश, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या पढ़ा? एट, दिस इज 9, this is 10th, this is 11th, this is 12th group। एक बार बताऊं क्या, गेस करो। ओए, ग्रुप्स को हमेशा नॉर्मल डिजिट्स में लिखा जाता है, रोमन नंबर्स में नहीं लिखा जाता। फाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने ग्रुप्स हैं ओवरऑल? 18 पता है क्या? तुम्हें पता है क्या, ये जो एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक, ये तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है। एक्चुअली जो थर्ड ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के बीच में, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप के बीच में यहाँ पे तुम लैंथेनाइड रखते हो और या तुम एक्टिनाइड सीरीज रखते हो, इसको लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। ये सबको पता होगा, राइट? Yes. एंड या ये बच्चों वाला काम है, तुमने पहले ही कर रखा है। अब सुनो, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये है तुम्हारा स्कूटर, टीवी, कार में
फेकोनी, कॉपर जिंक। से इट अगेन, स्कूटर, टीवी, कार में फेकोनी, कॉपर जिंक। बोलो। स्कूटर, टीवी, कार में, कार में फेकोनी, कॉपर जिंक। दोबारा बोलो। स्कूटर, टीवी कार में फेकोनी, कॉपर कॉपर जिंक। जिंक। कॉपर जिंक। एक और इससे बोलो। स्कूटर, स्कूटर, टीवी, कार कार में फेकोनी, कॉपर जिंक। ओके डन। फेकोनी। हाँ, फेकोनी, कॉपर जिंक। इधर yesterday zeal and motivation teach Raghu RU, Ram RH, Raghuram passion and compassion. Yesterday zeal and motivation teach Raghuram passion and compassion. बोलो। Yesterday and motivation teach teach Raghuram Raghuram and compassion. Passion and compassion. passion Passion and compassion. and compassion. Very good. Now, leave heavy targets, work regularly, otherwise IIT preparation affect horribly. Leave heavy target, work regularly, otherwise IIT preparation affect horribly. And that's true also. Read it. leave heavy target Heavy targets work Otherwise, IIT preparation. Otherwise work regularly, otherwise IT preparation preparation will affect horribly. Understood? Yes. हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, चलो। नाउ यू टेल मी गाइस। ये पता लग गया, लैंथनम के बाद ना लैंथेनाइट सीरीज आता है, तो ये पूरा लैंथेनाइट सीरीज लैंथनम के बाद आता है। एक्टिनियम के बाद पूरा एक्टेनाइट सीरीज आता है। गेटेंगे? तो यहाँ पे 14 एलिमेंट है, यहाँ पे 14 एलिमेंट है। अगर ये बोले ना कि 14 ये जो एफ ब्लॉक है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, मैंने क्या बोला, कौन से ग्रुप ग्रुप को बिलोंग करता है, तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है वो? थर्ड ग्रुप। बिकॉज पूरा का पूरा 14 एलिमेंट थर्ड ग्रुप के अंदर डाल दिया मैंने लैंथेनाइट के बाद। गेटिंग इट? यस सर। तो ये पूरा थर्ड ग्रुप में आता है। ग्रुप इज थर्ड। एंड सेकेंड थिंग, अभी पीरियड्स की बात करते हैं। तो वर्टिकल कॉलम इज योर ग्रुप्स, ग्रुप नंबर हमने डाल दिया। एंड योर हॉरिजॉन्टल रोज is known as period. So this is first period, hydrogen helium. That is second period. This is third period. This is fourth period. This is fifth period. This is sixth period, and this is seventh period. So how many periods I have in a periodic table till now? 7. Understood? Yes. अब सुनो, yes sir अब एक बात बताओ, सल्फर कौन से पीरियड में आ रहा है? थर्ड। और कौन से ग्रुप में? 16. और 16 ग्रुप का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? P4. Shall I say that सल्फर का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3p4 होगा। थर्ड पीरियड p4। हाँ, दैट इज गिवन बाय ऑब्बो। देखो ऑब्बो अंकल ने कितना अच्छा खेला हमारे साथ। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? Done. ले लिया? Yes. नाउ लिसन। सर रुको, कैमरा लाने दो। सर
हाँ सर वो हाँ, अरे बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? हो गया सर। हाँ, Ayush, it is like yesterday's zeal and motivation teach Raghu Ram passion and compassion, and leave heavy targets, work regularly, otherwise IT preparation affect horribly. ठीक है? ओके हाँ, सर, थैंक यू। periods and Roman number. Periods and Roman number. Now listen. Now listen to it. Where were we? We were discussing about the Aufbau principle. Guys, listen. Aufbau principle क्या है? 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 2p6. श्रीकांत, बेटा अपना ऑफ रखो माइक एक मिनट, है ना? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10. Your after that 4p6. Then you have 5:2, then 4d10, then your 5p6. Then you have 6:2, 4f14. Then you have your 5d10. Then you have 6p6. Then you have 7:2. Then what is that? 5f14, 6d10 and 7p6. ये तुम्हारा ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है गाइस? यस हाँ सर। सर। अब यस सर। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है? जो पीरियड है, कोई भी पीरियड है, वो किस ब्लॉक से शुरू हो रहा है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से शुरू हो रहा है, एग्री? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अगर वो एस ब्लॉक से शुरू हो रहा है तो अंडरस्टैंड वन थिंग, 1s2, जहां पे एस ब्लॉक शुरू हुआ तो 1s2 आ गया, तो 1 मतलब पहला पीरियड, 2s2 मतलब जब एस शुरू होता है तो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है ना, तो सेल से दैट सेकंड पीरियड यहां से स्टार्ट हुआ, Yes, sir. फिर 3s2 से स्टार्ट होगा, फिर 4s2 से स्टार्ट होगा, फिर 5s2 से स्टार्ट होगा, फिर 6s2 से स्टार्ट होगा, फिर 7s2 से स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया? Yes, यस सर। एस से तुम्हारा नया पीरियड स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 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 यहाँ से स्टार्ट हुआ। कोई डाउट? नो। अच्छा, अब मुझे बताओ पहले पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 दो। दो। तो पहले 1s1 आया होगा, फिर 1s2 आया होगा। यस सर। यस। इस तरीके से पहले पीरियड में दो एलिमेंट हैं। How many elements are there in the first period? 8 2। and 2. Agreed? यस। Very good. अब सेकेंड पीरियड 4 हमारा 2s2 2p6 है, मतलब दो एलिमेंट आएंगे एस ब्लॉक में, बाकी 6 एलिमेंट कहाँ आएंगे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कितने में एलिमेंट्स हो गए ओवरऑल? 8 8। तो सही है ना? 2s2 2p6, यस। फिर 3s2 3p6। 3p6 एग्री? यस। हाँ, तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट आए। किसने बोला? इसने बोला 3s2 3p6। एग्री? एग्री? यस सर। यस सर। ओके, नाउ लिसन, फोर्थ पीरियड में कितने आ रहे हैं?
18. 18. 18 देख लेते हैं। ये 4th पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक है। 4th पीरियड के अंदर पहले आया 4s2। ये जो सीरीज है ना, ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D. 3D 4s के बाद बढ़ता है, तो 4s2 3D10 एंड देन 4p6। कोई डाउट? नो सर। कितने एलिमेंट आए? कितने एलिमेंट आए? No. 18। 18। चेक कर लो, 18 आए। उसके हाँ, बाद उसके बाद क्या आएगा? 18. 5s2 18। 5p6। ये भी 18 है। ये 5s2 है बेटा। 4D आएगा अभी। ये 4D सीरीज होता है, ये 5D सीरीज होता है। गेटिंग इट? Yes, sir. तो समझ Yes. में आया? जिस तरीके से ऑब्बो प्रिंसिपल अरेंज्ड है, उसी तरीके से मेरा पीरियोडिक टेबल भी अरेंज्ड है। Yes. बात समझ में आई? Yes. अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6p5, तो इससे तुम्हें क्या पता लगेगा कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा हूँ? अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6p5 है तो 6 पीरियड। छठा पीरियड कौन सा है? 6 पीरियड में P5 और सिक्स P5 वाले पीरियड ग्रुप में में। 6 P5 पीरियड में एंड p5 P5 कहाँ है? वाले ग्रुप में। हाँ, या तो shall I say it is 80? यस। p5 6 पीरियड 80, इट इज एस्थेटीन। क्या बोलते हैं इसको? एस्थेटीन। अंडरस्टूड। तो मुझे डायरेक्टली पता लग गया कि एस्थेटीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर किसी ने मुझसे पूछा ना जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ और मेरे को पीरियोडिक टेबल याद है, तो पता है मैं क्या करूंगा? जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे पहुंचो 3p6 4s2 3d10 देन 4p2। अंडरस्टूड? यस सर। सर वापस बताओ एक बार। देखो, मेरे को जर्मेनियम के पास पहुंचना है, तो मेरे को सबको पास करके पहुंचना पड़ेगा। करेक्ट? पहले 1s2 पास किया, फिर 2s2 पास किया, फिर 2p6 पास किया, फिर 3s2 पास किया, फिर 3p6 पास किया, फिर 4s2 पास किया, देन आई पास 3d10 बिकॉज ये 3D सीरीज है, राइट? 3d10। उसके बाद 4p1 4p2, तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा? 4p2। एग्री? 4p2. Yes. सर वापस से बताओ क्या जर्मेनियम वाला। कह रहा है मानिश? सर जर्मेनियम वाला वापस बताओ सर। मतलब सर अभी जो आपने बताया ना कैसे गए वो वापस से बताओ सर। हाँ बेटा, जर्मेनियम आ रहा है, ठीक है। हाँ जर्मेनियम को अगर पहुंचना है तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा? हाइड्रोजन से। हाँ तो पहले 1s2 क्रॉस किया, हाँ फिर 2s2 क्रॉस किया, हाँ। फिर 2p6 क्रॉस किया, अच्छा हाँ हाँ सर फिर समझा। 3s2 क्रॉस किया, ओके। फिर बोलना कौन 3p6। सा? अच्छा 3p6। 3p6 फिर कौन सा क्रॉस किया? 4s2 ये कौन सा सीरीज है? 3d10। हाँ, 3d10। उसके बाद फिर ये 4p6 4p6 है ये। अच्छा हाँ अच्छा 4p2। 4p2 आएगा। गेटेंगे? हाँ तो जर्मेनियम हाँ। की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 4p2 तक। कोई डाउट? नहीं सर। तो मतलब मेरे को अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी तो मैं पोजीशन ऑफ एटम बता सकता हूँ, या पोजीशन ऑफ एटम दे दिया तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता हूँ। कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड, यू अंडरस्टूड दैट? Yes. वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें। नाउ हाँ Yes, हमने sir. एप्लीकेशन कर लिया किसका? ऑब्बो का। अब ड्रॉबैक्स कर लेते हैं, ठीक है, जो मेन टॉपिक था अपना, ड्रॉबैक्स। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ ऑब्बो प्रिंसिपल। 3 ड्रॉबैक्स हैं जो हमको करने हैं बेसिकली, ठीक है। Okay, guys,
पहला ड्रॉबैक क्या है? कोई भी एटम, राइट, फॉर एग्जांपल क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 24 एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो मुझे चाहिए कि तुम ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल यूज करके। प्लीज ऑफ-बॉ यूज करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना। सर एक बार लास्ट 29 है ना वो? हाँ बेटा, 29 है ना? हाँ वो 29 है, कॉपर इज 29। सर लास्ट पेज दिखाओ ना, एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना। ओके, 1 सेकेंड। हो गया सर, थैंक यू। ओके, लिखो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टेल मी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हो गया सर। हो गया? ए गाइस, तुम सबने लिख लिया? हो गया। यस सर। ओके, मुझे बताओ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा? 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4s2 3d4 3d4 3d4। 3s2 बहुत लंबा पड़ेगा। 3p6, आगे 4s2 3d4 3d4 4s2 फिर 3d। 3d4। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा? लास्ट में 3d9 आएगा। 3d9 आएगा लास्ट में। ओके, हाँ सर। okay, now guys listen to that particular thing. एक्चुअली में देखा जाए ना तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट कम्स आउट टू बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। 3d5 इसका आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। सीन क्या है? जब भी मेरे पास 3d10 है, सुनना ध्यान से, 3d5 है और 4s2 है, 3d4 है, 4s2 है, तो शैल आई से दैट मेरे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। 4। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं। जब भी अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जिसमें जो इनर डी सबशेल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ फिल्ड हो जाए, बिकॉज D10 आना कितना चाहिए था? D10 है कितना? D4। एक्चुअली D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं जिससे मेरे पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हो जाए, तो वो अपने आप हो जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो होगा क्या, S2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3d5
1 2 3 4 5 5 4s1 गेटिंग इट। सिमिलरली अगर D9 है और इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा? 4s1 3d10। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से 3d में, make it 3d10 गेटिंग इट। Guys, please make yourself mute. समझ में आया? सर कब करना है, कैसे समझेगा? सर क्रोमियम का समझाओ ना एक अरे बार। आई टेल यू, ये जो लॉ है और ये जो पर्टिकुलर रूल है ये सिर्फ एटम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? एटम। आयॉन्स के लिए वैलिड नहीं है। अगर कोई भी कैटआयन और एनियन दे रखा है उसके लिए वैलिड नहीं है। पहली तो चीज ये न्यूट्रल एटम के लिए वैलिड है, और ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आना हो या क्या कहते हैं एफ के अंदर आना हो। अगर तुम पूछोगे कि सर देखा जाए तो मेरे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2, करेक्ट? समझ रहे हो? मेरे पास 2s2 होता है और 2p2 होता है। तुम कहोगे सर p को भी हाफ फिल करने के लिए ना एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना? ये पूछा जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या? आंसर होगा नहीं। ये ट्रांजिशन सिर्फ d ऑर्बिटल में हो सकता है और किसके अंदर हो सकता है? f ऑर्बिटल के अंदर। जब भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड से, तब जाके ये काम होता है। गेटिंग इट? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करोगे, सिर्फ एक। p के लिए वैल्यू क्यों नहीं है? हाँ सलोनी, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने। सर मतलब वो S से D में हाँ, एक वो S से D में मैक्सिमम एक 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 नहीं। अगर सपोज करो 4s2 3d8 है तो ये मत कहना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन चल के d10 बनाएंगे, नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। कितने? तो सर 4s1 3d9। हाँ, तो वो हो जाएगा 4s1 3d। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए d10 के लिए, कंप्लीटली फिल्ड के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s1 3d कितना आएगा? नहीं सर, अगर 3d8 है तब बात कर रहा हूँ। नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ D9 से D10 होता है और D4 से D5 होता है। मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो D4 से D5 जाएगा, D9 से D10 जाएगा, F6 से F7 जाएगा, बिकॉज हाफ फील्ड क्या होगा F के लिए, और F13 से F14 जाएगा। तो ये सब हो सकता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। गेटिंग इट? क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड सब शेल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो अगर ऐसा और वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके पिछले वाले से ही आएगा ना? हाँ, पिछले वाले से आएगा। एक इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके पिछले वाले से ही आएगा। गेटिंग इट? हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो आई विल कम टू दैट पेज अगेन, नॉट दिस पेज, नॉट दिस पेज। Yeah, this page. Tell me, chromium, molybdenum, tungsten, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? विच वन? कौन कौन से? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वेरी गुड। मेरे पास क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, then I have like copper, I have silver, I have gold. Now chromium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, ऑबो बोलता है 4s2 3d4 होना चाहिए,
मॉलिबेडनम का 5s2 4d4 होना चाहिए। उससे नीचे टंगस्टन का 6s2 5d4 होना चाहिए। एक पीरियड बढ़ रहा है। कॉपर का 4s2 3d9 होना चाहिए। सिल्वर का 5s2 4d9 होना चाहिए एंड गोल्ड का 6s2 5d9 होना चाहिए। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स के अंदर ना एक एक इलेक्ट्रॉन इन सबसे यहाँ पे जाएगा एंड आई विल बी गेटिंग द अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज वायलेटिंग ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो नया सिस्टम बनेगा एटम के अंदर दैट विल बी हाईली स्टेबल। अंडरस्टूड? यस। हाँ, डन। सर एक बार लास्ट में आपने क्या समझा बताओ। मैंने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड बनाने के लिए f और d ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आउट एडजेसेंट ऑर्बिटल से सबशेल से उसमें ट्रांजिशन करेगा ताकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए। ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर हाईली स्टेबल। ओके सर। ये ऑब्बो का ड्रॉबैक है बिकॉज ऑब्बो ने d4s2 3d4 बोला था, बट एक्चुअली में वो क्या आया 4s2 3d5। गॉट इट? मनोज, वो p ऑर्बिटल के लिए इसके लिए इसलिए वैलिड नहीं होता क्योंकि p ऑर्बिटल के ट्रांजिशन में ना s2p बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो फॉरबिडन हो जाता है, नहीं होता। सर आप इसकी सेंटेंस लिखाने वाले हो? कौन सा वाला बेटा? इसकी सेंटेंस नोट। हाँ मैं लिखवाऊंगा, पहले इतना तो लिखो। हाँ मेरा सर, वो हो क्वेश्चन गया। ये है कि तुम पहले इतना लिख लोगे ना, देन आई विल गिव यू एवरी स्टेटमेंट। सर एमओ का नाम क्या है सर? एमओ लिखा है क्रोमियम के नीचे, उसका नाम क्या है? मॉलिबेडनम। मॉलिब्नम। सर और एफ में कौन से होते हैं? क्या? एफ में कौन से होते हैं? आई विल टेल यू, 2 मिनट दो। इतना लिख लिया सर? यस सर। हाँ, सर कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 ऐसा होता है ना सर, तो आपने 4s2 कैसे लिखा सर? CR बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, बाकी तो कंटिन्यू में जाएगा ही जाएगा ना। मतलब सिर्फ लास्ट के 2-3 लिखते हैं। हाँ बेटा, अच्छा। क्रोमियम ग्रुप और कॉपर ग्रुप के साथ हुआ सलोनी। पूरे ग्रुप के साथ, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इसके साथ हुआ। गाइस आगे चलें। यस यस सर आपने अभी क्या कराया था? मतलब सर वो लैग कर गया था मेरा, आपकी आवाज मैंने बहुत कट कुछ नहीं करवाया, मैंने कहा सिर्फ लिख लो। अभी मैंने क्या कहा आ था रही पूरे थी? ग्रुप में होगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज जो ये करवाया। अच्छा हाँ सर वो लास्ट के 7th पीरियड में जो वाले लिखे नहीं है वो सब रेडियो एक्टिव है। हाँ, दे आर आइदर आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट्स या फिर शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। उतना याद करने की जरूरत नहीं है, जब होगी तब बताऊंगा। ठीक है, अभी लिख लूं, आगे चले। तो टंगस्टन का Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6s2 के 6s2 और 5d4 के बीच में f ऑर्बिटल आएगा ना सर? किसके बीच में बेटा? वो टंगस्टन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6s2 और 5d4 के बीच में एक f ऑर्बिटल आएगा ना सर? हाँ, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाएगा? आई विल टेल यू। तो ठीक है,
मेरे पास f ऑर्बिटल आएगा, वो f14 पूरा फिल्ड होगा। यस सर। अब ये समझना ये 4f है। 4f के बाद एक 5s आएगा, 5p आएगा, 5d आएगा। 5d के बाद तुम्हारा 6s स्टार्ट होगा। तो 5d 6s के पास है कि 4f के पास है? 6s। हाँ, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए? 6s। समझा? यस सर। नाइस। अच्छा सर, क्वेश्चन। वापस समझाओगे ये क्या? अब भी का ये बोला था 4f आएगा, 5d है और 6s है। तो मैंने क्या कहा था, 4f के बाद 5s आएगा, 5p आएगा, तब जाके 5d आएगा। 5d के बाद 5f खाली पड़ा है, 6s है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 6s से जाएगा कि 4f से जाएगा? कौन सा ज़्यादा सिमिलर होगा एनर्जी में? कौन पास में होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा? 6s या 4f जो अंदर की तरफ है एकदम? इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन करेगा टंगस्टन में? 6s। हाँ, गेटिंग इट? अच्छा, आगे चले। लिख लिया इतना? यस सर। Yes, sir. सर मतलब ये जो इसको देखकर ही सर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। हाँ, अभी बताता हूँ। अभी इसमें और भी ड्रॉबैक्स हैं ऑब्बॉ के। थोड़ा रुको ना, अभी तो पहला ड्रॉबैक किया। इतना समझ में आया हाफ फील्ड और फुली फील्ड का? यस सर। हाँ, बस इसके आगे चलते हैं ना। या पहला ड्रॉबैक हो गया, राइट। सेकंड ड्रॉबैक, हमने क्या किया? हमने स्टडी किया पीरियोडिक टेबल कहाँ से कहाँ तक? नायोबियम से लेके सिल्वर तक, ठीक है। वहां पे एक अनयूजुअल ट्रेंड मिला अपने को। तो यस्टरडे ज़ील एंड मोटिवेशन टीच रघुराम, पैशन एंड कंपैशन, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक मेरे पास एक ड्रॉबैक है ऑब्बॉ का, ठीक है। नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ऑब्बॉ। इसका होना चाहिए था 5s2 4d कितना? यस्टरडे ज़ील एंड तीसरा। इसका होना चाहिए था 5s2 4d4। इसका होना चाहिए था 5s2 4d5। इसका होना चाहिए था 5s2 4d6, 5s2 4d7, 5s2 4d8 और 5s2 4d9। एक्चुअल में क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इन एक्चुअल इसके अंदर तो हमको पता है कि ये 5s1 4d5 होगा, एग्रीड? यस सर। इसका भी पता है ये 5s1 4d10 होगा, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबशेल्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। बट यही ट्रेंड इन सब में देखा जाता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करता है। 5s1 4d6, 5s1 4d7, 5s1 4d8
और यहाँ पे ना पैलेडियम, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही खराब चीज़ है, दोनों इलेक्ट्रॉन S से D में जाते हैं, 5s0 4d10 होता है। ये कहीं बताया नहीं जाता, तुमको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाम क्या है सर उसका? पैलेडियम। सर तो खाली पैलेडियम के केस में क्या होता है? देखो, आई विल टेल यू, दिस फिनोमेना इज नो, इट इज न्यूक्लियर फिनोमेना, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है इसका। इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड बाय नॉर्मल केमिकल फिनोमेना जो हम बोलते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड, उससे नहीं होता। दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूक्लियर फिनोमेना जो इन सारे एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है। Getting it? It is not explained by normal chemical phenomena. न्यूक्लियर अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, बस इतना समझ लो। तुमसे इसका कोई भी रीजन नहीं पूछेगा, पूछे तो बोलना ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, बस, और कुछ नहीं। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। हाँ, Yes. बस इसके अलावा Step- और कुछ नहीं पूछने वाला तुमसे। ऐसा एक ही है ना एबनॉर्मल? हाँ, एक ऐसा एबनॉर्मल एक ही है, और इसकी वजह से ना पैलेडियम की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, तुमको पता होना चाहिए। आगे चलें? यस सर। Yes, sir. लिख लिया इतना? लिख रहा हूँ। सर 1 मिनट। अच्छा, सर कितने मार्क्स का हुआ टेस्ट? आई डोंट नो, लाइक आई सीरियसली डोंट नो, आई हैव टू जस्ट चेक पैटर्न क्या आना है, फिर पेपर बनाना है। देन कभी टेस्ट है सर? संडे बेटा। इसी पर? हाँ, अच्छा करना है तुम लोगों को बेटा इस बार, सबको। वो लेवल 2 लेवल 3 ढंग से सॉल्व कर लेना, नरेंद्र अवस्थी का। सर वो पूरा बुक लेवल 2 या लेवल 2 लेवल 3? हाँ, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पूरा चैप्टर सॉल्व करना उसमें से। सर वो पूरा एक ही लेसन का है? नहीं बेटा, वो पूरा बुक एक लेसन का नहीं, उसमें बहुत सारे लेसन हैं। तुम्हें सिर्फ गैसियस स्टेट और क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है। सर उसका फर्स्ट चैप्टर स्टाइकोमेट्री वो छोड़ना है ना सर? हाँ, वो छोड़ना है। न्यूटन, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव बेटा, ऑल ऑफ देम आर नॉट रेडियो एक्टिव। इट इज न्यूक्लियर फिनोमेना, का ये मतलब नहीं है कि रेडियो एक्टिव हो जाए। दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स। अच्छा, आगे चलें। हाँ सर। सर छोड़ना क्या है? रियल गैस छोड़ना है बेटा, गैसियस स्टेट के अंदर। और यहाँ पे atom क्रिटिकल real gas टेम्परेचर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले क्वेश्चन मिले ना जेड वेड करके, वो सब छोड़ देना, ठीक है? ठीक है सर। अब आगे चलें। चलो सर। थर्ड ड्रॉबैक, सुनो, थर्ड ड्रॉबैक क्या होगा? चलो इसको एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं, जो कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट विच ब्लॉक element will be an element having atomic number 57। अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 57 हो जाए तो वो किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ठीक है? अब इसमें एक देखो, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में आता है, एस में आता है, पी में आता है, डी में आता है, एफ में आता है, वो उस ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो तुम मुझे बताओ 57 एटॉमिक नंबर 57 किस
ब्लॉक को बिलोंग करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना कहाँ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे सर आपने क्वेश्चन दिया? हाँ बेटा। वैसे लैग कर गया था वीडियो। एलिमेंट नंबर 51 किस ब्लॉक को बिलोंग करता है, अच्छा, मैंने ठीक ये है। पूछा। ठीक है मनीष। ठीक है और सर। मैंने ये पूछा कि जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे पोजीशन आ रही है उसकी। ओके सर। या सर एस ब्लॉक है क्या? हाँ 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 हाँ, चेक करो दोबारा। सर डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक आया। हाँ सर। ऑब्बो प्रिंसिपल फॉलो किया। हाँ अच्छा, डी ब्लॉक कैसे आया तुम्हारा? स्कूल स्कूल फॉलो किया? एफ हाँ, एस आ रहा है। स्कूल स्कूल फॉलो किया? नहीं नहीं, गलती बीच में मैंने ऑब्बो प्रिंसिपल स्कूल स्कूल लगाया? हाँ बीच में ही क्या एक स्कूल मिस कर दिया मैंने। हाँ, स्कूल स्कूल क्या था आगे? पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। हाँ दिल्ली फिर से दिल्ली पब्लिक पब्लिक स्कूल। स्कूल। हाँ फॉर दिल्ली पब्लिक और स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ। और दिल्ली पब्लिक स्कूल। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं? 57। तो दो दो 6 टोटल कितने हुए? 10। 2 6 2 टोटल कितने हुए? 10। अबे टोटल कितने हुए? 20 हो गए टोटल। 20। 20 प्लस 10 30। 30 प्लस 6 38। 38। 38। 38 प्लस 10 48। 48 प्लस 6 54। 54 प्लस 2 58। 56 बचा कितना? 1। तो 1 यहाँ आएगा, करेक्ट? हाँ 4F1 आ रहा है इसका। तो कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है वो? वो लैंथेनाइट एक्टिनाइट वाला। अरे बाबा 4F1 आया ना। हाँ। हाँ 4F1 के बाद आता है 5D10, फिर आता है 6P6, फिर आता है तुम्हारा 5F14, देन आता है 6D10। ये ऑफ ने बोला है। किसने बोला है? ऑफ बॉ। तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? एफ ब्लॉक में। अच्छा, तो ये आंसर सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं। ठीक है कौन सा वाला आंसर सर? बेटा, एफ ब्लॉक गलत में है सर। बिलोंग करता है कि नहीं करता, क्योंकि 57 एफ ब्लॉक में आया ना। हाँ सर। तो चेक कर लेते हैं कि बिलोंग करता है कि नहीं। सुन लो अभी।
समझो, जानो और क्या नाम है, समझो इस चीज को। मेरे पास कितने थे? 57। तो 2 + 8 कितना हुआ? 10 + 8 कितना हुआ? 18 18 + 18 कितना हुआ? 36 36 + 18 कितना हुआ? 54 54 + 2 56 56 + 1 7 एक बार बताओ कौन से ब्लॉक में आ रहा है ये? 57 D1 है, 5D1 है, क्या ये? 5D1। याद सुन लो मेरी बात, 5D1 के बाद 4F14 शुरू होता है और ऑब्बो ने पहले 4F14 शुरू करवा दिया। गलत कर दिया। हाँ, D1 के बाद 4F14 आता है, फिर D वापस से भरता है। सुनो, पहले 5D1 आया, लैंथनम के बाद फिर 14 आता है, फिर जाके 5D2 शुरू होता है। गेटिंग माय पॉइंट? 5D1 और 5D2 के बीच में 4F आता है, 6D1 और 6D2 के बीच में 5F आता है। तो ये क्या ऑब्बो ने कंसिडर किया? नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? यस 5D1 के बाद 4F आता है, 6D1 के बाद 5F आता है। उसने पहले 4F स्टार्ट किया, बाद में D स्टार्ट किया। गेटिंग इट? तो हम क्या करेंगे, ऑब्बो को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई। अब जो ऑब्बो प्रिंसिपल हम लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2 फिर क्या आएगा? 2p6 फिर क्या आएगा? 3s2 फिर क्या आएगा? 3p6 फिर क्या आएगा? 4s2 फिर क्या आएगा? 3d10 फिर क्या आएगा? 4p6 ठीक है, अभी हम यहाँ तक पहुंचे। 4s2 3d10 4p6। ठीक है, अब 5वें पीरियड में क्या? 5s2 फिर कौन सा? D10 4d10 उसके बाद 5p6 5p6। अब यहाँ से लोचा शुरू होता है, राइट? ये क्या है? 6s। वेरी गुड। उसके बाद क्या आया? 5d1 क्या आया? 5d1 फिर 4f14, फिर 5d 2 to 10। गेटिंग इट? 5d1 और 5d2 के बीच में 4f14 आता है, 5d1 और 4d2 से 10 के बीच में 4f आता है। गेटिंग इट? तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। कोई डाउट? जैसे ये स्टार्ट हो रहा है वैसे मैं डाल रहा हूँ। गेटिंग इट? यस सर। उसके बाद 6d1 से 6p6 खत्म हुआ। 6p6 उसके बाद 7s2 फिर 6d1 6d1 उसके बाद 5f14 ये 4f है, 5f है, 5f14 उसके बाद 6d 2 to 10 and then 7p6। समझ में आया इतना? That is the modified form of electronic configuration. Getting it? मतलब 57 यहाँ डालोगे, फिर 58 यहाँ डालना शुरू करोगे, फिर बाहर आओगे। Getting it? Guys, समझ में आया? यस सर यस सर। वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा। सर वो सेकेंड रो के वो एकदम जहाँ पे वो चेंज करना शुरू किया था वो वापस बताओगे सर? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? सर 5d1 से आपने चेंज करना शुरू किया था ना सर, हाँ। वो मॉडिफाई करना, हाँ वो वापस से बताओगे सर? देखो ये क्या है 5d1, ठीक है? हाँ
ये 5d2, यस सर। ये तुम्हारा 5d10। हाँ 5d2 और 5d10 5d1 के बीच में 4f आता है। हाँ उस गधे ने क्या किया, 4f पहले डाल दिया, 5d बाद में डाल दिया। तो मैंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ डाला, 5d, 1 उसके बाद क्या डाला, 4f14, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक ले गया, 5d2 से 10। समझा। हाँ फिर 6p6, फिर 7s2, उसके बाद अगेन 6d1, 6d1 और 6d2 से 6d10 के बीच में क्या आता है, 5f14। हाँ समझा। हाँ सर। ऐसे किया, गेटिंग इट। यस लिख लो। सर ये सब भी आएगा ना टेस्ट में? हाँ आएगा ना, आएगा ना, तभी तो इतना टाइम देके कर रहे हैं इसको। यस सर। डन सर। सर हाँ सर बोलो बेटा। क्या हुआ? ओके हेलो सर। यस हाँ बेटा। सर 5D1 पूरा फिल नहीं होता है और 4F चालू हो जाता है। हाँ 5D पूरा नहीं फिल होता है, 5D1 तक फिल होता है, उसके बाद 4F शुरू होता है। ओके सर, थैंक यू। तो सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यही आएंगे कि कौन सा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, कैसे बिलोंग करता है, वो तो मिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहचान कर सकते हो। गेटिंग इट। अच्छा सर एक बात बस बताओ, ऐसा ही आएगा? अरे सुनो सुनो सुनो, अगर सर सपोज से करो तुम्हें ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 4f13, ठीक है, इससे क्या आया, 4F13। तो 4F13 पीरियड नंबर क्या होगा, कौन से पीरियड को बिलोंग करता है वो? 4। नहीं यार, मैंने क्या कहा था, पीरियड एस डिसाइड 6 करता है, 6 पीरियड एस डिसाइड करता है ना, कौन सा क्या पीरियड सर? स्टार्ट हो चुका है, 6 तो वो 6th पीरियड में आएगा, है ना। सर फिर सर। से एक बार बताओ मैं ना। दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में ही जो पीरियड है वो कौन डिसाइड करता है, एस एस। तो ऑलरेडी कौन सा पीरियड स्टार्ट हो चुका है, 6 अच्छा 6 उसके बाद 4F13 आया ना, तो अगर मैं पीरियड यस नंबर सर। बोलूंगा तो क्या बोलोगे तुम, 6 कौन सा 6 ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, कौन सा एस। ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एफ अच्छा एफ एफ। ब्लॉक। ब्लॉक एफ। अच्छा कौन सा ग्रुप, थर्ड थर्ड। थर्ड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि एल्थेनाइट और एक्टिनाइट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, थर्ड थर्ड। सर पर वो तो बीच में आते हैं ना सर। हाँ बट लिखे थर्ड में जाते हैं ना। अच्छा तो सर बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ इस टाइप से आएंगे, और भी ओके आएंगे, बताता हूँ किस टाइप के आएंगे, अभी वो क्वेश्चन देता हूँ तुमको करने के लिए, ठीक है। यस हाँ सर लेवल 1 में 175 क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, घबरा रहा है मेरे नहीं नहीं शोर? बोल रहा था। श्रावणी, यू आर वेरी डन गाइस। तो यस तीनों ड्रॉबैक्स लिख लिए। यस सर। ओके चालू करें आगे। यस सर। यस सर ओके अच्छा, अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है,
175 क्वेश्चन यार करने को तो एक दिन में भी कर सकते हो, 2 दिन ले लो आइडियली। किसके लिए सर? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 155 कितने दिन में होने चाहिए? 2 दिन मैक्सिमम। अच्छा कहाँ थे हम लोग गाइस? क्वेश्चंस पे थे, ठीक है। व्हाट विल बी द quantum numbers of the outermost electron of copper? करो सॉल्व, देखता हूँ किस लेवल तक करते हो। पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक अच्छा हमारे इस हफ्ते 3 लेक्चर्स है ना? यस सर। या सर 4 नहीं 3। आज का लेकर 4 है। आज का लेकर 4 है। यस सर। ओके देख लेते हैं। Sir, can you repeat the question? हाँ Sir, हाँ मैंने can you कहा repeat the question? लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ना क्वांटम नंबर बताना। सर डी। हाँ जी डी। सुनो पहले मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है कॉपर का? 29। 29. हाँ तो इट बी लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ऑफ बॉन्कर बोलते हैं, बट ये क्या हो जाएगा? 4s1 3d10। 3d10 वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 4s1 3d10 फाइनली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद। एक बार बताओ शेल्स पता है क्या होता है? पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, है ना? एनर्जी लेवल्स। सो प्राउड ऑफ यू। पहले शेल में 1s आता है, दूसरे शेल में 2s एंड 2p आता है, तीसरे शेल में 3s एंड 3p एंड 3d आता है। तो मेरे पास 3s 3p 3d इधर है, और फोर्थ शेल में 4s 4p 4d आता है, करेक्ट? तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? 3d वाला कि 4s वाला? 4s1। 4s1। अच्छा एक बार बताओ n वैल्यू क्या है? 4. वेरी गुड। एल वैल्यू क्या है इसका?
0 0 m क्या होगा? -0 to +0 including 0 4 0 0 प्लस हाफ 0 प्लस 0 -0 0 0 होता है, ठीक है। और s क्या होगा? आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। अंडरस्टूड? यस। समझ में आया करना कैसे? आउटर मोस्ट पूछे तो हाईएस्ट इन वैल्यू। आई सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है, आउटर मोस्ट पूछ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में जा रहा है, करेक्ट? यस। सर m कैसे निकाला? क्या m बेटा? m -L to +L इंक्लूडिंग 0 होता है ना, तो -0 से +0 इंक्लूडिंग 0। किसी भी l वैल्यू के लिए m वैल्यू क्या होता है? -L to +L इंक्लूडिंग 0, राइट? तो उनमें से तो एक ही वैल्यू आएगी 0, है ना? सर s हमेशा सेम ही रहेगा ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे एटम से, अरे रुको पहले मेरे को बोलने दो। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे एटम से, तो आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे कि इनर से निकालोगे? आउटर। तो पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा? 4s1 चौथा शेल है बाहर, है ना? अच्छा। बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा ना? यस तो कहाँ से निकलेगा पहला? 4s1 से। और दूसरा 3d9 3d10 से निकलेगा। 3d9 आ गया, करेक्ट? यस सर। अब 3d9 में n वैल्यू क्या है? 3 l के लिए l वैल्यू क्या होता है? 2 और m वैल्यू तुम्हारा -2 से +2 इंक्लूडिंग 0 कुछ भी हो सकता है। और s वैल्यू माइनस प्लस हाफ या फिर माइनस। 3 हाफ क्या रहता है सर? एस वैल्यू बोला तो था, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हाँ याद आया। हाँ सर मतलब m और s हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एग्जैक्टली नहीं बता सकते। गेटिंग इट? तो उस कंडीशन में क्या करें सर? 0 ही लेना है? जरूरी नहीं है ना, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से होगा। अच्छा। तो मल्टीपल करेक्ट हो तो बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, इसमें से क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना? यस। हाँ फिर सर। यस सर आपने बोला था ये कैटायन एनायन बन गया तो सर फिर वो 3d9 ही रहेगा। हाँ, अरे मैंने कहा वो कैटायन एनायंस के अंदर मत करना। रुको एक मिनट होल्ड करो। हाँ वो 3d9 ही रहेगा, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। गेटिंग इट? मतलब कैटायन एनायन में ऑफ बॉब फॉलो होता है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सर? कैटायन और एनायन में हाँ। ऑफ बॉब मतलब ड्रॉबैक नहीं है उसका। अरे बेटा कैटायन एनायंस के लिए ना यू डोंट डू दिस शिफ्टिंग, ठीक है? अगर 3d9 आ रहा है ना तो प्लीज 3p से एक इलेक्ट्रॉन मत ट्रांसफर करना, पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? हाँ मत करना, वो ट्रांजिशन को कैटायंस के लिए नहीं है। तो फिर 3d9 8 हो जाएगा ना? क्यों? नहीं सर, SK2 एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो सारे रूल्स इसके, सारे जो काम कर रहे हो इसके ऊपर सब्जेक्टेड रहेंगे ना। सर +2 वाले में 3d9 आएगा ना, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, दूसरा यहाँ से जाएगा इनर सर हम शेल से। 3p6 से क्यों नहीं निकालते इलेक्ट्रॉन? बेटा आउटर मोस्ट से निकलता है। और एक बात बता, 3s अंदर होता है, फिर 3p आता है, फिर 3d आता है, तो कहाँ से निकालूं? 3d से निकालूं कि 3p से निकालूं? 3D। समझ रहे हो? SPDF इस तरीके सर से। पर हाँ अच्छा मेरी बात समझ में 3D से क्यों नहीं निकालते हैं सीधे? बेटा आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, 3d के बाद आता है। यस सर, यस सर, लेकिन 3d10 में लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है यार ना, तो फिल होने का टेंडेंसी और निकालने का टेंडेंसी सेम नहीं होता है। निकालने के लिए हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से निकलता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन वहां पे इस तरीके से रहता है।
गेटिंग इट? यस सर। हाँ, तो निकालोगे हमेशा शेल वाइज। दोबारा बोल दिया, ये सर गलती लेकिन दोबारा मत। हाँ, कैटायन एनायन होगा तो 4s2 और 3d9 होगा ना, काय को वो फॉलो करता है इसलिए। क्या फॉलो करता है? वो कैटायन एनायन में ऑफ बॉ चलता है इसीलिए। नहीं नहीं, ऑफ से तुमने इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली, ठीक है? हाँ उसको निकालने के बाद कैटायन एनायन बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके या निकाल के, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने एक बार इसको बना दिया, ठीक है? मैंने क्या कहा था, कैटायंस के अंदर कभी भी अगर किसी भी कैटायन के अंदर फॉर एग्जांपल 3d9 आया तो क्या मैंने इसको 3d10 बनाया है क्या 3p से इलेक्ट्रॉन डाल के? नहीं। नो तो सर। वो चीज कैटायंस के लिए वैलिड नहीं है। मैंने कहा था, तुमने तो पूरा ऑफ बॉ प्रिंसिपल हटा दिया कैटायंस के लिए। मैंने कहा था वो शिफ्टिंग कैटायंस एनायन के लिए पॉसिबल नहीं। हाँ, और तुमने ऑफ बॉ प्रिंसिपल ही पॉसिबल नहीं कर दिया। ऐसा थोड़ा ना होता है। गेटिंग इट? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे सुनो, देखते हैं कहाँ तक समझते हो इस चीज को। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे आंसर दे दो। सपोज करो, इफ इन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स S values, the spin quantum number value is +12, 0 और -12। मतलब एक स्पिन क्वांटम नंबर पहले कितना था, +12 और -12। इसका क्या मतलब था? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब था एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका स्पिन अलग अलग होगा, राइट? यस। अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तीन। एक का क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज, एक का कुछ नहीं। सर एक ऑर्बिटल में ना? हाँ बेटा, एक ऑर्बिटल में। पहले एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, +12 और -12। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3। गेटिंग माय पॉइंट? हमने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोले थे? क्योंकि स्पिन स्टेट क्या था, +12 और हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब एक स्पिन स्टेट 0 दे दिया तो उसका क्या मतलब हुआ? वो रोटेट नहीं करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक घूम ही नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 36 है वो किस पीरियड और किस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा? अच्छा एक बात बताओ, एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? कितने आ सकते थे? 2। अब कितने आ जाएंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है? 3। तो एस के अंदर अब कितने भरोगे मैक्सिमम? 2 या 3? 3। पहले 2 भर रहे थे, अब कितने भरोगे? 3। अच्छा, पी सब शेल में कितने भरोगे? पहले 6 भर रहे थे, अब कितने भरोगे? 7। 8। 2 भर रहे थे, अब 3 भर रहे हो, राइट? तो कितने आएंगे? 9। डी में कितने आएंगे? 13। 15। 15। एफ में कितने आएंगे? 21। बात समझ में आई? 7 ऑर्बिटल के अंदर 2 आ रहे थे, 14। अब 7 में 3 आ रहे हैं तो कितने? 21। अच्छा, अब ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करो। सकूल सकूल पब्लिक सकूल पब्लिक सकूल। गेटिंग इट? अच्छा एक और चीज, ग्रुप कैसे होंगे? अब पी कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3। फिर डी कहां से स्टार्ट होगा और पी कहां से स्टार्ट होगा? बिकॉज डी में अब 15 होंगे, पी में कितने होंगे? 9 और एस में 3 ग्रुप होंगे। एग्रीड? पहले S1 S2 था, अब S1 S2 S3 होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो 3
इधर 15 होंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक आएगा, है कि नहीं? सर 15 ना? यस सर। हाँ बेटा, 3 + 15 18 ही होते ना, आई गेस, गणित। हाँ 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 यस सर। फिर 19 20 21 22 23 24 25 कितने आए ये भी? 7, 2 और आएंगे, 26 27। गेटिंग इट? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होंगे? 27। अब पहले 18 थे 2 के हिसाब से, अब 3 के हिसाब से 27। एग्रीड? यस सर। अब मुझे बताओ 36 कहाँ पे आएगा? 3 3 9 कितना हुआ? 15 15 14 14 14 ये 15 15 हुआ सर। 15 3 हुआ + सर। 3 18 18 + 9 23 27 27 + 3 30 स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर डेली D 21 D6 जाएगा ना? कितना आया था अभी तक यहाँ 4 ही पे? आएगा सर इसमें 4 कितना आया था? 30 30। तो बचा कितना? 6 तो कितना आया? D6 D6 कहाँ आएगा? D1 D2 D3 D4 D5 D6। कौन सा और बेटा, कौन सा ग्रुप? 9 9 ग्रुप आ गया 9। और पीरियड कौन सा आएगा? वो तो ऐसे बताएगा, 1 2 3 4। तो 4 शुरू हो चुका है, तो कौन सा? फोर्थ पीरियड तो फोर्थ पीरियड ग्रुप 9 समझ में आई बात? हाँ यस सर। सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं ये लोग, ठीक है? तो सर सब पूरा सोचना पड़ेगा फिर नया पीरियड टेबल। भगवान ने दिमाग किसके लिए दिया बेटा? नया पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है मैं इतनी देर से क्यों पीरियोडिक टेबल खेल रहा था, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले कि हो कैसे रहा है, राइट? हाँ अदरवाइज डायरेक्टली चिपका देता मैं तुमको, राइट? यस सर। हाँ लिख लो इसको। एंड आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक। बहुत घुमाया सर, लेकिन फील आया। हाँ आएगा फील बरोबर आएगा। ओके जील लिख लिया? यस सर। चलो टेक ब्रेक फॉर 15 मिनट्स, ठीक है? एंड एंजॉय। थैंक यू सर। बाय सर। Bye sir, thank you so much. Bye, sir. टेक केयर, बाय बाय सर। बाय।